गाइस, जैसे कि अपन ने अपना जो टॉपिक चल रहा था वो वॉइस का चल रहा था। किसका चल रहा था? वॉइस का। इसके अंदर मैंने आपको टेंस की जो टेबल थी वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है, और जो प्रोनाउन की जो टेबल थी मैंने आपको वो भी लिखवा दिया है, और मैंने इसके रूल्स भी लिखवा दिया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। वो 5-6 जो रूल्स थे मैंने आपको लिखवा दिया है। अब उसके बारे में जैसे कि अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं थोड़ा उससे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पर जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट यही है इसका AVF का मतलब होता है एक्टिव वॉइस फॉर्मूला। क्या होता है एक्टिव वॉइस फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की परफॉर्म साथ ACIS प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अगर। एक चीज का ध्यान रखना, यदि अगर वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ACIS का यूज हो तो वह वाक्य किस में जाएगा? IJMR में, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि एक्टिव वॉइस में यदि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो, क्या हो? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वह वाक्य किस में चला गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहां पर जैसे कि मैं आपके सामने एक लेटर लिखता हूं, जैसे कि एक्टिव वॉइस यहां पर लिखा है, जैसे कि मैंने कैलाश सर टीचर मी टीचर इंग्लिश, पहले शॉर्ट से आ गया। उसके जस्ट बाद में इसका बनाना है अपन को PV, फिर यहां पर बना रहा हूं मैं AV, जैसे कि कैलाश सर टॉट इंग्लिश। अगर ये यहां पर PV, अब यहां पर ध्यान देना है PVF। सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाते रहे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, यही है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, यदि अगर वाक्य मेन वर्ब की प्रथम साल में ACIS में हो तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो किसमें बनेगा गाइस? IJMR में। किसमें बनेगा? IJMR में। यदि अगर वाक्य मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो, किसमें हो? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो तो उसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? वाज और वर में। समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर बहुवचन जैसे कि आई टीच इंग्लिश, तो यहां पर आई सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग नहीं होता है, और यहां पर आई थॉट इंग्लिश, तो यहां पर एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, होता नहीं होता है? जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? वाज और वर में। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट साथ में ACIS आता है या फिर बहुवचन के साथ आपको पता है ACIS नहीं आता है, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो वाक्य किसमें बनेगा? IJMR में। तो यहाँ पर देखो कैलाश सर टीचेज अस इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ES। इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसिव किसमें बनेगा? IJMR इसमें बनेगा। तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। आ रहा है समझ में? अब बताओ, इंग्लिश एक वचन है बहुवचन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो किसका यूज होगा? इज का। किसका यूज होगा? इज का। इसके बाद में क्या यूज आएगा? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ये थॉट। क्या आएगा? थॉट। आ रहा है समझ में? उसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाद में बाय।
बाय के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कैलाश सर। तो क्या आएगा ये? कैलाश, कैलाश। बताओ आया नहीं आया समझ में? आ गया दिक्कत? अब जैसे कि मेन वर्ब किससे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब जब इसका भी मेन वर्ब किससे की फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें बनेगा ये? वाज या वर में। अब यहाँ पर देखो क्या है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है ये? इंग्लिश। क्या है? क्या है ये? इंग्लिश। आ रहा है? अब यहाँ पर बताओ इंग्लिश एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन। पास्ट में जा रहा है वाक्य, एक वचन है तो किसका यूज होगा? वाज। किसका यूज होगा? वाज। वाज के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यही सेकंड फॉर्म भी यही है तो थर्ड फॉर्म भी यही है, ये थर्ड के बाद में आने वाले क्यों मेरा सॉरी थर्ड के बाद में बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है? कैलाश सर। नाउन आपको पता है नाउन चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है सब्जेक्ट का वो क्या होता है? प्रोनाउन का। जो ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन वो भी चेंज होता है। इंग्लिश वाज टॉट बाय कैलाश सर। कैलाश, ये तो क्या है? असर्टिव, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं। अब यहां पर इसी का मैं बता रहा हूं नेगेटिव। इसका बता रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा ध्यान देना है आपको। नेगेटिव सेंटेंस ये भी वही है, प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट यही है ना। अब देखो यहां पर जैसे कि मैंने लिखा यहां पर ए वी लिखा मैंने यहां पर, जैसे कि आई डू नॉट राइटन दिस लेटर। आगे ये इसका बनाना है अपन को पीवी। क्या बनाना है? पीवी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता तो मेरा अच्छा रहता। फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। ए वी एफ सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अदर। आगे ये जैसे कि यहां पर ये एक्टिव वॉइस है, मैंने लिखा यहां पर आई डू नॉट राइट ए दिस लेटर। मैंने लिखा आई डू नॉट राइट दिस लेटर। यहां पर गाइस इसका पैसिव वॉइस बनाना है। फिर यहां पर ए वी दे देता हूं मैं, यही चीज है। आई डिड नॉट राइट दिस लेटर। आगे ये अब इसका अपन को पैसिव वॉइस बनाना है। फिर पीवीएफ। अब पीवीएफ का इसका जो फॉर्मूला लिखना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस है ना। अब यहां पर जैसे कि अपन जो इसका आपको पता है यदि अगर एक्टिव है डू नॉट में होता है, किसमें होता है? डू नॉट में होता है तो उसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? इज एम आर। किसमें बनेगा? इज एम आर में। क्योंकि डू नॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस यदि अगर एक्टिव वॉइस डिड में होता है तो उसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? वाज और वर। क्योंकि डू डज क्या है? प्रेजेंट और डिड क्या है? पास्ट। यही ना, तो उसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? पास्ट में। अगर डिड में हो तो किसमें बनेगा? वाज और वर में। अगर डू या डज में हो तो किसमें बनेगा? इज एम आर। ये किस पर निर्भर करता है? ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर आई डू नॉट
राइट दिस लेटर। तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, दिस लेटर। तो यहां पर क्या आएगा, दिस लेटर। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, दिस लेटर आ गया। अब बताओ दिस लेटर एक वचन है एक बहुवचन है, एक वचन। तो एक वचन करता है के साथ में डू डज आ रहा है ना, तो एक वचन करता है के साथ में किसका यूज होगा, इसका। किसका यूज होगा, इसका। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो ये नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ये उसके बाद में किसका यूज होगा गाइस, बाय। बाय के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। आई का प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में किसमें चेंज होगा, मी। किसमें होगा, बताया नहीं है समझ में। हमेशा डू और डज नेगेटिव सेंटेंस से मेन वर्ब की पर्सन का प्रयोग होता है और एस या एस का यूज हट जाता है। डिड आते ही मेन वर्ब की पर्सन का यूज होता है और क्या हट जाता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाती है और किसका यूज होता है, मेन वर्ब की पर्सन का यूज होता है। और नेगेटिव सेंटेंस है इसमें वर्ब किसका यूज होने लग जाता है, डिड का यूज होने लग जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, पास्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस, दिस लेटर। दिस लेटर। अब दिस लेटर पास्ट में जा रहा है, क्योंकि डिड आ रहा है तो पास्ट में जा रहा है ना। तो दिस लेटर बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, वाज का। किसका यूज होगा, वाज का। नेगेटिव सेंटेंस है तो ये नॉट। किसका यूज होगा, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रिटर्न। थर्ड फॉर्म ये रिटर्न। क्या है, रिटर्न। रिटर्न के बाद में बाय। बाय के बाद में क्या आएगा गाइस, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, मी। बताओ आया नहीं आया समझ में। ये हो गया आपका प्रेजेंट पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। प्रेजेंट पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मिटा दूं, अब चलेगा अपना प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस अब यहां पर जैसे कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस एबीएफ। एबीएफ का मतलब होता है एक्टिवाइज फॉर्मूला। क्या होता है, एक्टिवाइज फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान देना है, सबके समझ में आएगा। जैसे कि यहां पर लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस मेन वर्ब की परफॉर्म साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। यहां पर जैसे कि ये ही इज singing a song on the stage, on the stage, ठीक है। इसका पीवी, फिर यहां पर अपन ने मैंने राइट किया, फिर ए बी। अब ए बी जैसे कि यू आर playing, you are playing football in this ground, in this ground, in this ground। इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पीवी ऑब्जेक्ट प्लस इज एन आर वॉज वर प्लस विंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ये आ रहा है समझ में। सबसे पहले गाइस ध्यान देना है, अगर एक्टिव वॉइस इज एम आर में है तो उसका पैसिव वॉइस भी इज एम आर में बनेगा। किसमें बनेगा, इज एम आर में। अगर एक्टिव वॉइस वाज और वर में है, अगर एक्टिव वॉइस किसमें है, वाज और वर में है, तो उसका पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा, वाज और वर में।
लेकिन आपको पता है मैंने आपको जो अपनी जो टेबल थी, टेबल के अंदर भी मैंने आपको लिखवाया था कि कंटिन्यू टेंस के अंदर, परजेक्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर, परजेक्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस में इज, एम, आर और वाज पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें किसका एलपी वर्ब का यूज हो जाएगा? बीइंग का। किसका यूज हो जाएगा? बीइंग का। तो सबसे पहले यहां पर अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमेशा मेन वर्ब के जस्ट जो बाद होता है, मेन वर्ब के जस्ट जो बाद होता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें गाइस? ए सॉन्ग, क्योंकि मेन वर्ब के बाद तो यही है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद ये है स्मॉल लेटर में, तो जब इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के फर्स्ट लेटर्स को हमेशा आप कौन से लेटर्स में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज, एम, आर में जा रहा है, तो ए सॉन्ग बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा गाइस? इज का। इसके बाद में आने वाले एलपी वर्ब क्या है? बीइंग। क्या है? बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग। संग के बाद में बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बताओ ही किसमें चेंज होगा? हिम में। किसमें चेंज होगा? हिम में। क्या बता? अदर, ऑन द स्टैंड, ऑन द स्टैंड। बताओ आया इंग्लिश? तो आया नहीं आया? इसमें आया। अब ये वाक्य दूसरा, वाज वर्ब में जा रहा है, तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा? वाज और वर्ब में। तो यहां पर देखो गाइस, पहले इसमें वाज वर्ब में जा रहा है, यहां पर यू बहुवचन है इसलिए यहां पर वर आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा एलपी को विशेष ध्यान रखना है। वाज वर्ब में जा रहा है तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा? वाज और वर्ब में बनेगा। किसमें बनेगा? वाज और वर्ब में बनेगा। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। मेन वर्ब के बाद यही है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है गाइस? फुटबॉल। फुटबॉल आया। अब फुटबॉल बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। एक वचन है, यो बहुवचन है इसलिए यहां पर तो वर आ रहा है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहां पर एक वचन ही है, तो एक वचन है तो क्या आएगा? बॉस। क्या आएगा? बॉस। बॉस के बाद में आने वाले एलपी वर्ब क्या आएगा? बीइंग। यह आएगा। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैलेट। क्या है? पैलेट। पैलेट के बाद में बाय, ये बाय। यू किसमें चेंज होता है? मी में, है ना? मी में चेंज नहीं होता है। यू का जो ऑब्जेक्ट है यू का यू ही होता है, यू का यू ही होता है। तो ये क्या आएगा गाइस? यू। क्या बचा? इन दिस ग्राउंड, तो ये इन दिस ग्राउंड बचा। आया ही नहीं आया? इसमें आया ना? ये हो गया गाइस आपका प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसके बाद में आपको बता रहा हूं प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। कितना कितना है? बढ़िया है ना? देखो इधर, अब ये प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों हो गए। यहां पर सबसे पहले ए वी एफ। ए वी एफ का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस फॉर्मूला। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर आई है, सॉरी यार, एक्टिव वॉइस फॉर्मूला लिखवा रहे नंबर, सब्जेक्ट प्लस हैज, है, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अदर। ठीक है, तो यहां पर गाइस ये पी वी, ये तो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस। जैसे कि मैंने लिखा आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, एक कप चाय का लिया। ठीक है, पी वी, फिर यहां पर यही सेंटेंस है, सी हैड टेकन ए कप ऑफ, ठीक है।
पी वी, तो यहां पर राइट कर रहा हूं मैं पीवीएफ। ऑब्जेक्ट प्लस हेड, हैव, हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ये, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जैसे कंटिन्यूस का मैंने आपको एक मिनट सॉरी, क्योंकि ए जब आ रहा है ना तो क्या आएगा इसमें बी, क्या आएगा इसमें बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस ये, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि जिस तरह मैंने आपको कंटिन्यूस का बताया उसी तरह परफेक्ट को होगा। यहां पर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज और हैव, आई के साथ में हैव का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, अप्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हैव। अब यहां पर देखना, अगर एक डिवाइस हैज हैव में है तो उसका पैसिव वॉइस भी हैज हैव में बनेगा, अगर एक डिवाइस हेड में है तो उसका पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा, हेड में बनेगा। लेकिन क्या लग जाएगा इसमें बी, क्या लग जाएगा बी। अब सबसे पहले आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए कप ऑफ, तो यहां पर क्या आएगा गाइस, ए कप ऑफ टी आ गया। अब एक कप ऑफ टी बताओ सिंगुलर एक प्लूरल है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, जो आई के साथ है वो आता है, तो इसके साथ में किसका यूज होगा, हेज का, किसका यूज होगा, हेज का। हेज के बाद में बिन, हेज के बाद में बिन, बिन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा ये टेकन, टेकन के बाद में बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, आई किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा आई, बताया आया नहीं आया समझ में। दूसरा ऑब्जेक्ट सी हैड, हेड में जा रहा है तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा गाइस, हेड में। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, यही है। अब आके हेड में जा रहा है तो पैसिव वॉइस भी किसमें जाएगा, हेड में, किसमें जाएगा, हेड में। तो आने वाले दूसरे एलपी वर्ब क्या लगेगी इसमें, बी। बिन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसमें टेकन, तो ये टेकन। टेकन के बाद में बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है सी, सी किसमें चेंज होता है, बताओ गाइस आया नहीं आया समझ में, आ गया। ये हुआ आपका प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका खत्म हो चुका है। अब जो सेल और जो विल का बचा है, फ्यूचर का बचा है, मैं आपको कल बता दूंगा, और इसी के साथ में इसका इंट्रोगेटिव भी मैं होते होते मैं कल कोशिश करूंगा, कल इंट्रोगेटिव खत्म करवा दूंगा। 3 दिन में या 4 दिन में आप 3 दिन में आपका जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस है वो बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कि अपन दूसरा चैप्टर पकड़ेंगे तो देख लेंगे कौन सा चैप्टर पकड़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पर देखना है गाइस, ये अगर आपको जो अपना जो वीडियो है, जो अपनी जो इंग्लिश की जो KR इंग्लिश क्लासेस का जो चैनल है, जो क्लासेस जो कक्षा है वो आपको समझ में यदि आती है या नहीं आती है तो अपना जो जवाब है, रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में दे, और जो आपका जो अपना जो चैनल है KR इंग्लिश क्लासेस उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।